हेलो एवरीवन, तो उम्मीद करते हैं कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर जा रहा होगा। देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, परसेंटेज पढ़ रहे थे ना। तो परसेंटेज में हम लोग क्लास नंबर 1 और 2 देख चुके हैं और आज क्लास नंबर तीसरा है। ठीक है, तो क्लास नंबर 1 हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, क्लास नंबर 1 क्या था? क्लास नंबर 1 में था कि परसेंटेज से परसेंटेज से हम लोग फ्रैक्शन में कैसे जाते थे। परसेंटेज से फ्रैक्शन में, ठीक है, फिर फ्रैक्शन से परसेंटेज में, फ्रैक्शन से परसेंटेज। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए हम लोग क्या करते थे, 100 से भागा देते थे। लेकिन वही कितना से भागा, 100 से। तो यदि हमको फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना होता था तो हम लोग क्या करते थे, 100 से गुना करते थे। ठीक है, ये हम लोग क्लास नंबर 1 में सीखे। क्लास नंबर दूसरा में हम लोग क्या किए, इसी से जैसे 1 और 2 में हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है, उसी का हम लोग क्लास नंबर दूसरा में प्रैक्टिस किए। ठीक है, और शॉर्टकट भी हम लोग सीखे कि यदि हमको 2/3 निकालना है, 4/5 निकालना है, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, टेबल के माध्यम से। तो टेबल भी हम लोग बता दिए हैं, तो एक काम करते हैं, हम टेबल लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, जैसे एक बार टेबल लिख लेते हैं यहाँ, ठीक है, ताकि सब लोग को क्लियर हो जाए। जैसे 1% कितना बराबर होता है, 100%। क्लियर है सभी लोग यहाँ तक? देखिए, बार बार इसीलिए लिखवा रहे हैं ताकि आप लोग का याद हो जाए। ठीक है, सर 1/2%, 1/2 बराबर कितना होता है, 50%। 1/3 कितना होता है, 33 सही, 1/3%। 1/4 कितना होता है, 25%। 1/5 कितना होता है, 30%। 1/6 कितना होता है, 16 सही, 2/3%। ठीक, आगे लिखते हैं ना। 1/7 कितना हो जाता है, 14 सही, 2/7%। 1/8 कितना हो जाता है, 12.5%, यानी 12 सही, 1/2%। 1/9 कितना हो जाता है, 12 सही, 1/9%। 1/10 कितना होता है, 10% होता है ना। 1/11 कितना होता है, 9 सही, 1/11%। क्लियर। 1/12 कितना होता है, 8 सही, 1/3%। क्लियर। आगे लिखते हैं हम लोग ना। 1/12, 1/13 कितना होता है, 13 सत्ते 91, यानी 7 सही, 9/13% ना। ठीक है, 13 सत्ते 91 और 9 कितना हो गया, 100, यानी इतना हो गया। 1/14 कितना हो गया, 7 सही, 1/7%। 1/15 6 सही, 2/3% परसेंट होगा ना। देखिए, 1/16 कितना होता है, 6 सही, 1/4%। 6 सही, 1/4%। 1/17 कितना होता है, तो 5 सही, 15/17%। यहाँ लिखते हैं और ना। 1/18 कितना होता है, 5 सही, 5/9%। 1/19 कितना होता है, 5 सही, 5/19%। 1/20 कितना होता है, कितना होता है, 1/20 5%। क्लियर। और 1/50 याद कर लीजिए, कितना, 2%। ये सब हम लोग कल की क्लास में देखे थे, या जब से हम लोग परसेंटेज स्टार्ट किए थे। ठीक है, तब से हम लोग ये सब फ्रैक्शन को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सब बात कर लेना आप लोग को। ठीक है, तभी आप लोग को जल्दी से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, जैसे कहीं लिखल रहेगा 90%, तो 90% को हम डायरेक्ट 9/10 लिखेंगे। ठीक है, तो आप लोग को ये सब आना चाहिए। ये सब हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, क्लास नंबर 1 और दूसरा में। यदि किसी ने नहीं देखा है तो वो क्लास देख कर आइए। ठीक है, तभी समझ में आएगा। और प्लस में कि ये आपको टेबल याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं ना। क्वेश्चन पे डायरेक्ट चलते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं, इसमें मिटाते हैं। देखिए, तो पहला क्वेश्चन कितना है कि कन्वर्ट इनटू परसेंट है, यानी प्रतिशत में बदलना है। भिन्न है, प्रतिशत में बदलना है। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करते थे, 100 से गुना करते थे। 3 बटा कितना है, 7, यानी 7 बटा कितना है, 3। परसेंट में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। कितना आ गया, 700 बटा कितना, 3। 3 से भागा देंगे कितना में, 700 में। 3 दूनी 6, कितना बचा, 1। जीरो उतरा, 3 तिया 9, कितना बचा, 1 ना, जीरो, फिर 3 तिया 9। लिखने का तरीका क्या होता था, पहले हम लोग क्या लेते थे, क्वोशेंट। तो क्वोशेंट कितना है, 233। और उसके बाद रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना, 1। और उसके बाद डिवाइजर यानी 3। कितना परसेंट हो गया, 233 सही, 1/3%। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए कल हम लोगों ने ये सब बहुत अच्छे से सॉल्व किया। ठीक है, तो किसी को दिक्कत नहीं होनी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे 11/3 को प्रतिशत में बदलना है, कितना है 11/3, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, कितना गया 1100 बटा कितना 3, 3 से भाग देंगे तो कितना होगा 3 या 9, ठीक है, 2 बचा 20 हो गया, 3 छक 18, 2 बचा फिर 3 छक 18, 2 बटा कितना 3%, यानी 366 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए किसी को नहीं समझ में आया हो तो आप इस तरह तरीके से 3 से भाग दीजिए, कितना 1100 में, तो 3 तिया 9, कितना बचा 2, 0 तो 20 हो गया, 3 छक 18, घटाएंगे कितना बचा 2, फिर 3 छक 18, यहाँ 0 उतरा 20 हो गया, 3 छक 18, कितना बचा 2। लिखने का तरीका क्या होता था, पहले कोसेंट, कोसेंट मतलब 366, 366 और उसके बाद रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 2 बट डिवाइजर यानी 3। क्लियर सभी लोग, ये सब हम लोगों ने कल के क्लास में बहुत अच्छे से सॉल्व किया। ठीक है, तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन कितना है 17/4, कितना से गुना करना है 100 से, आ गया 1700, 1700/4, 4 से भागा देंगे तो 4 चौके 16 हो गया, एक बचा तो 10 हो गया, तो 4 दूनी 8 हुआ, और 2 बचा 20 हो गया, 4 बचे 20, यानी 425%। ऑप्शन नंबर ए 425%। क्लियर सभी लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है चौथा, प्रतिशत में बदले कितना है 23/6 है ना, गुना कितना हो जाएगा 100, गुना करेंगे तो 2300 बटा कितना 100। देखिए इसका दूसरा तरीका बताएंगे जो हम लोगों ने दूसरा क्लास में देखे हैं। ठीक, 100 नहीं सॉरी 6 होगा ना, जैसे भागा देंगे तो 6 तिया 18, 18 और 5 बचे तो 50 हो गया, 6 अठे 48, 2 बचा तो 6 तिया 18, यानी 383, 83 ऑप्शन नंबर एक ही में सही है। ठीक है, इस फल कितना बचेगा 1/3%। समझ में आया। लेकिन दूसरा तरीका क्या था कि यदि आपको 1/6 पता होना चाहिए था, 1/6 कितना होता है 16 सही 2/3%, 1/6 तो यही होता है 16 सही 2/5, इसी का क्या है 23 गुना है। समझ में आ रहा है सभी लोग का, इसी का क्या है 23 गुना, यदि हम इसका 23 गुना कर देंगे, ठीक है, तो इतना आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं ना, 5 में कितना है 39/6, परसेंट बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, कितना आ गया 3900, 3900 ठीक है, बटा कितना 6, 6 से भागा देंगे, 6 छक्के 36, 3 बचा 30 हो गया, 6 बचे 30 और एक जीरो, कितना आ गया 630%, सॉरी 650% ने, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो 1/6 को 39 से गुना कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रतिशत में बदले तो कितना है 62/15, 62 कितना है 15, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो काटम कुटाई करेंगे तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और जीरो, फिर कट रहा है तो नहीं कटेगा, तो 62 दूनी 20 कितना आ गया, जीरो 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, 1240/3, 3 से भागा देंगे तो 3 चौके 12, 3 एकम 3, एक उधर गया 10 हो गया, 3 तिया 9, 1/3, यानी 413 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर, आई उम्मीद करते हैं कि सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्या कि प्रतिशत में बदले हैं, कितना है 34/4 है। ठीक, तो हम लोग 100 से गुना करेंगे तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पच्चीस 20, 25 ने 25 सत्य कितना होता है, 25 सत्य हो गया आपको 175, 70 के 5 हाथ में 17, 25 दिया 75 और 17 कितना हो गया 5, 7 5 12 2 हाथ में 1, 7 1 8 1 9, 925, 925% ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर सभी लोग का। 8वां क्या है कि कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, कितना है 26/26 है ना, 26 बटा कितना है दोस्त 5 है, तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 20, गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 2 दूनी 4 और 1 5, कितना आ गया 520%, 520% ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ठीक है, देखिए 9वां क्वेश्चन कितना है 30 बटा कितना है 7, इसको क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। ठीक है, आ गया 3000, 3000 बटा कितना हो जाएगा 7, 7 से भाग देंगे तो 4 बार आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो सभी 4 है। ठीक, तो बाद हम लोग देखते हैं कितना बचा 2, देखिए 4 7 28, 30 था 2 बचा 20 हो गया, 7 दूनी 14, 7 21 2 बन जाएगा, 4 2 ऑप्शन नंबर 4 2 ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए पूरा नहीं सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है, ऑप्शन की मदद से हम लोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, जैसे 40 बटा कितना है 13, 40/13 गुने 100 कितना हो गया 4000, 4000 बटा कितना 13, ठीक है, सब ऑप्शन अलग अलग है। ठीक है, हम लोग पूरा डिवाइड नहीं करेंगे, 13 या 39 3 बन जाएगा, तो 3 बने एक ये तो होगा नहीं। ठीक है,
3 बार नीचे आएगा, 13 3 39, एक बचा, कितना हो गया 10, फिर 3 39, एक बचा तो 0 बन जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा वहाँ तक, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा एग्जाम लेवल का सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए ये सब था वो नॉर्मल था, सब पता होना चाहिए था, और ये सब भी हम लोगों ने क्लास नंबर 1 में कर चुके हैं ना। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं। मेन यहाँ से इसको करने के लिए आपको क्लास नंबर दूसरा जानकारी होना चाहिए, ठीक है। जैसे कितना है 75%, 75% है ऑफ मतलब का गुना ना 75%। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले हम डिटेल से बताते हैं फिर हम शॉर्ट में बताएंगे। जैसे इसको कितना लिखेंगे 75, अब फ्रैक्शन हटाएंगे, सॉरी परसेंट हटाएंगे तो बटा में कितना लिखेंगे 100 गुने ये भी 75%, हटाएंगे तो बटा में 100। अब काटिए इसको, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 25 दिया 75, 25 चौके 100, तो ऊपर कितना है 3 3 9, 4 चौके 16। अब 16 से भागा देंगे 9 में, ठीक है। 16 से भागा देंगे 9 में तो 0 बने, 9 उतरा 10,0, यानी 16 85, 16 96, 16 85, 5 बन जाएगा। देखिए 0.5 तो सभी में तो ऑप्शन से नहीं बना सकते, ठीक है। कितना बचा 10, 0 उतरेगा तो कितना हो गया 16 96, यानी 5 6 तो सभी में, ठीक है। यानी पूरा तक बनाना पड़ेगा, ठीक है। 100 तो कितना हो गया 16 96, कितना बचा 4, 0 उतरेगा तो 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 दूनी 32। अब देखिए ऑप्शन नंबर 5 6 2 ऑप्शन नंबर सिर्फ बी में, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में इतना नहीं बनाना है, ठीक है। क्या एग्जाम में इतना बनाना नहीं, डायरेक्ट हम इसको इस तरह करते हैं, जैसे 1 मिनट इसको हम नहीं करते हैं, ठीक। जैसे हम साइड में सॉल्व करते हैं, जैसे यहाँ, जैसे हम दूसरा क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे इसमें देखिए कितना है 60%, तो 60% को डायरेक्ट लिखिए कि 3/10, सॉरी 3/10 नहीं 3/5। समझ में 3/5 कैसे लिखिए 60% को। देखिए एक तरीका क्या था, 60 को बटा में 100 लिखिए, परसेंट हटा काटिए तो 0 से 0, 2 तिया 6, 2 बचे कितना 10/5, ठीक है। या आप इसकी मदद भी लिख सकते हैं, जैसे 10% आपको ये याद होगा या 20% याद होगा तो उसकी मदद से आप 60% को तोड़ सकते हैं। जैसे 10% को कितना लिख सकते हैं 1/10, 10 6 गुना है नहीं, तो 6 बटा कितना आ गया 10, काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 पचे 10, 3/5 आया। यदि इससे नहीं होता है तो अब 20 का यदि आता है कि 20% को हम लिखते हैं 1/5, 1/5 लिखते हैं तो 20 का तो 3 गुना है ना 60, तो कितना हो जाएगा 3/5, ठीक है। आप लोग को कम से कम 20 तक परसेंटेज फ्रैक्शन याद होना चाहिए, ठीक है। टेबल याद होना चाहिए जो हम लोगों ने लिखे हैं, ठीक है। तब ये सब बनेगा, ठीक है। मिटाते हैं इसको ना, ठीक है। तो 60 को कितना लिख सकते हैं एक बार लिख लेते हैं ना, लिखेंगे 60%। यदि किसी के नहीं समझ में आता है तो आप दूसरा क्लास देख सकते हैं, ठीक है। तो बताइए यहाँ तब समझ में आएगा कितना 28%, और कितना है ऑफ मतलब का गुना 250। देखिए सिंपल है, बहुत सिंपल है, खाली याद होना चाहिए। जैसे 20 60% है, 20% कितना होता है 1/5, 3 गुना है 20 का तो 3/5 गुने इसमें आ जाए 28%। 4% याद करिए, 4% कितना होता है 4% होता है 1/25, कितना 1/25। इसका तो 7 गुना है 4 7 28, तो 7 बटा कितना हो जाएगा 25। आई तो परसेंट में नहीं है तो 250 को 250 ही रखेंगे, ठीक है। कटम को टैक करेंगे तो 25 के कम 25 और 0, 5 के कम 5, 5 दूने 10, गुना करेंगे 7 21, 21 दूने 42। ऑप्शन नंबर कौन डी, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कितना है 18%। 18 किसका दुगुना है, या 18 को आप कैसे लिख सकते हैं 18 9 का दुगुना है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं क्या कि 9 को, जैसे 9% को कितना लिखेंगे 9% याद होना चाहिए कि 11 सही 1/9%, क्लियर सभी लोग। इसी का तो दुगुना है तो लिख सकते हैं 22 2/9%, मतलब फ्रैक्शन में इतना लिखेंगे, ठीक है। गुने कितना है, देखिए यहाँ एक और तरीका बताएंगे, ठीक है, शॉर्ट तरीका। 90 है तो 90 को कितना लिखेंगे 9/10, समझ में आ रहा है 9/10 कैसे लिखेंगे। जैसे 10% को कितना लिखते हैं हम लोग 1/10, 10 का क्या है 9 गुना है तो 9/10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप लोग को पहला दूसरा क्लास देखना ही चाहिए, ठीक है। अब गुने कितना है 500, ठीक। यदि हम बात करें कटम कुटाई तो यहाँ बहुत लफड़ा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तरीका क्या है, जैसे इसको मिटाते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग एक बात समझिए कि जैसे एक्स परसेंट ऑफ वाई, एक्स परसेंट ऑफ वाई या वाई परसेंट ऑफ एक्स, वाई परसेंट ऑफ एक्स,
दोनों क्या है, सेम है। कहने का मतलब है जैसे 3 गुने 10 है, ठीक है, परसेंट आप यहाँ लगा दीजिए या यहाँ से उठा के यहाँ लगा दीजिए, दोनों का मतलब सेम ही है। जैसे देखिए मान लेते हैं कि 3% कितना है, गुने 10। यदि हम इसको इस तरह लिख लीजिए आसान बनाने के लिए, ठीक है, कि 3 गुने 10%, यानी 10 की जगह परसेंट लगा दे, ठीक है, तो भी क्या है, सेम है। समझ में आ रहा है। जैसे हम बात करें कि आपको और एक बताओ, इतना तो समझ में आ गया सभी लोग का। एक क्या है कि जैसे 300 है, ठीक है, और यदि परसेंट है तो परसेंट से 2 जीरो कट जाता है, ठीक है। कैसे कटता है तो देखिए एक बार इसको मिटा देते हैं ना। देखिए कैसे से, जैसे कितना है, 300%, 300% है, तो हम क्या बोले कि परसेंट से 2 जीरो कटता है, परसेंट से 2 जीरो कटता है। कैसे करता है तो देखिए 300 है ना, अच्छा इसका आंसर कितना आ गया, 3। जैसे 300 था तो परसेंट हटाएंगे तो बट्टा में 100 होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो कितना बचा, 3। समझ में आ रहा है सभी लोग का। इस परसेंट से 2 जीरो कटता है, ठीक है, और क्या होता है कि इधर उधर परसेंट लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ लेकिन क्या होना चाहिए, गुना में होना चाहिए, ठीक है, प्लस में रहेगा तो दिक्कत होगा। तो इसको उसी तरह हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ 18% है, 18 18 सिर्फ लिखेंगे, ठीक है, जो परसेंट है 500 की जगह भेज देंगे क्योंकि सब तो गुना में है। 18 गुने 90% को कितना लिखेंगे, 9/10। और इस अगर देखिए एक बार लिख लेते हैं इसको बढ़िया से समझ में। जैसे लिखेंगे 18 गुने 90% ऑफ 500%, 500%। क्या हम लोग किया क्या, 18 जगह परसेंट था वो हम लोग 500 जगह लग दिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 18 को 18 लिखेंगे, 90% को कितना लिखेंगे, 9/10। इसकी मदद से 1/10 की मदद से, ठीक है। ऑफ का मतलब क्या, गुना। 500 देखिए बताइए हमने कि परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका, 5 कटेगा, काटिए कि 5 का 5, 5 दूनी 10, तो एक कम 2, 2 9 18, 9 9 कितना है क्या, 81। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए इसका जैसे कितना है, 10%, 10% है, 10% को कितना लिखेंगे, 1/10 गुने 110%। तो 10% को हम लोग कितना लिखेंगे, 11/10। नहीं समझ में आया, देखिए 10% को लिखते हैं कितना, 1/10। क्लियर सभी लोग। 110 है, इसी की तो 11 गुना है, 11 गुना है कि नहीं, इसका भी 11 गुना कर देंगे तो कितना आ गया, 11/10। समझ में आया। इसी को आध होना चाहिए, हाँ लेकिन टेबल आध होना चाहिए आप लोग। इसको हम 110% को कितना लिखेंगे, 11/10, और गुने कितना है, 110। अब कटम कुटा करेंगे तो 0 से 0 कट गया, और 11 गुने 11 कितना आ गया, 121, बटा कितना, 10। 10 से भागा देंगे तो एक अंक बढ़ डिसमिल, यानी 12.1। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 12.1। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे 15 कितना है, 20% को कितना लिखेंगे, परसेंट को लिखते हैं 1/5। 40% को, इसका दुगना है तो 2/5 गुने 30%। 10% 1/10, तो 30% 3/10। देखिए 75%, 75% 25 का 5 गुना है, यानी 25 दिया, सॉरी 3 गुना है, तो 25% को कितना लिखते हैं, आध होना चाहिए। 25% को हम 1/4 लिखते हैं, तब 3 गुना है कौन, 75%, तभी 3 गुना हो जाएगा, यानी 3/4। समझ में आ रहे सब लोग। इसको हम लोग कितना लिखेंगे, 3/4, और गुने कितना है, 3400। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, कटम कुटाई करेंगे, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 5 से काटेंगे तो 5 छक 30, 4 गया 5 अठे 40, 4 से काटेंगे तो 4 कम 4, 2 गया 4 सत्ते 28, और कुछ कट रहा है तो नहीं कट रहा है तो गुना करेंगे आप। 17 तिया 51, 51 दूने 102, तो 2 तिया 102 तिया कितना आ गया, 606, जीरो। अच्छा 102 था ना, कितना था, 102 था, कितना था, 17 तिया 51, 51 दूने 102, 102 तिया कितना आ गया, 2 तिया 6, जीरो, 3 एकम 3, 306 ना। तो हम लोग डर लिखेंगे 306, बटा कितना था, 5, कितना आ गया, 5 छक 30, 5 एकम 5, 10 बैठाएंगे, 5 दूने कितना आ गया, 10, यानी 61.2। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे इसको हम कितना लिखेंगे, 25% का 1/4, 50% का 1/2, 75% का 3/4, 80% का 20 चौके 80, तो 20% 1/5, 4 बटा कितना, 5, गुने कितना, 45 20। समझ में से भी लोग। अब काटेंगे इसको, ठीक है। तो 5 से इसको काटेंगे तो 5 9 45, 5 चौके 20, 4 से 4 कट गया, और 8 से जाएगा ये, 2 से पहले काट लेते हैं,
2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 4 से जाएगा, 4 से जा रहा है ना, तो 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, एक गया तो 12 हो गया, 4 तिया 12, कितना आ गया 113, अगुने कितना 3, तो 339, ऑप्शन नंबर ए सही 339, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, कितना है 17, 30%, 30% मतलब 10%, 1/10, तो 30% 3/10, 40%, 20%, 1/5, 40%, 2/5, अब देखिए 150%, 50% कितना होता है 1/2, 50 का 3 गुना है 150, 3/2 गुने 200%, 200% मतलब 2, क्लियर, तो गुने कितना है 360, ठीक। अब काटेंगे हम, तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट गया, 2 से काटेंगे तो 18 बार ने, और कट रहा है कुछ, कट रहा है ना, और कुछ कट रहा है तो नहीं कट रहा है, तो हम लोग गुना कर देते हैं ना, 3 दूनी 6, और 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 गुने कितना आ गया 18 बट्टा 5, गुना करेंगे तो 18 छक 108, यानी 8 हाथ में 10 हुआ, 18 तिया 54 और 10 कितना हो गया 4 और 6, यानी 648 बटा कितना 5, 5 से भागा देंगे तो 5 कम 5, एक उधर की 14 हो गया, मतलब 5 दूने 10, और कितना बचा 4, 48 हो गया, 5 9 45, 3 बचा, 5 6 30, 129.6, तो 29.6 ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, 20% कितना लिखेंगे 1/5, 30% 3/10, 40% 2/5, और 50% 1/2, और गुने कितना 3600, क्लियर। अब देखिए काटेंगे तो 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे तो 5 7 35, एक उधर गया तो 5 दूनी 10, फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 6 के 12, और कट रहा है तो नहीं कट रहा है तो गुना करेंगे तो 36 दूने 6 दूनी 12 2, देखिए 36 दूने कितना गया 72, 72 तिया, तो तिया 6 100 तिया 21, कितना आ गया 216 बटा कितना 5, 5 से भागा देंगे तो 5 चौके 20, एक बचा 16 हो गया, 5 तिया 15, एक बचा दशमलव बैठाएंगे 0, तो 5 दूने 10, 43.2%, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट कितना है 2/5 है, गुने कितना है 350 है, प्लस 30% को कितना लिखेंगे 3/10, गुने कितना 250, काटेंगे तो 5 7 35, 0 कट गया, इधर काटेंगे तो 0 से 0 कट गया, 70 दूने कितना गया 140, प्लस 25 दिया 75, जोड़ेंगे तो 5 7 4 11 के एक 215, 215 ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ठीक। इसमें क्वेश्चन 45%, देखिए 5%, 5% जो होता है 1/20 होता है, 5 का 9 गुना है 45, तो कितना हो जाएगा 9/20, गुने कितना 1180, प्लस इधर आ जाएगी 90 को, 90% को कितना लिखेंगे 9/10, गुने कितना 350, काटेंगे तो 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे तो 2 पचे 10, दोनों में 18, तो 0 से 0 कट गया, 9 9 81 के 1, हाथ में 8, 9 पचे 45, 45 और 8 कितना हो गया 45, 5 45 8 53 है, 53, 331 प्लस इधर आ जाएगी, 9 पचे 45 के 5, हाथ में 4, 9 तिया 27 और 4, 27 4 31, जोड़ेंगे सबको, 5 और 1 6, 3 और 1 4, 5 और 3 8, 846, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, देखिए 8 सही 1/3 है, ठीक है, कितना है 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3% को हम फ्रैक्शन में कितना लिखते हैं 1/12, आधा रहा है, देखिए एक बार फ्रैक्शन में लेके चलते हैं, यहाँ पे देखिए कहाँ था 1/12 का, देखिए 8 सही 1/3% को कितना लिखते हैं 1/12, तो ये सब हम जल्दी जल्दी कैसे लिख पा रहे हैं, क्योंकि हमको याद है, ठीक है, जब तक नहीं याद रहेगा तब तक नहीं लिख पाइएगा, तो हम कितना लिखेंगे 1/12, गुने कितना 1728, प्लस 25% का 1/4, और गुने कितना 100, देखिए काटना है बात कुछ नहीं, जैसे इसको करिएगा तो 12 का क्यू होता है, यानी 144 बन जाएगा, ठीक है, कम से कम आप लोग को 20 तक भी क्यू याद कर लेना है, और कम से कम 30 तक का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, तो इधर कितना आ गया 144, प्लस 4 से काटेंगे तो 2, 4 पच्चीस 20 25, जोड़ेंगे तो 5 और 4 9,
और 4 2 6 और 169 ऑप्शन नंबर सी सही। अब 22वां क्वेश्चन कितना 10% 1/10 गुने 24% यानी 4 छक 24 4% बताइए 4%। 4% कितना होता है 1/25। 4 का ही 6 गुना है तो 6/25 गुने कितना x बराबर कितना 240। ठीक, अब इसको सॉल्व करवा रहा है बकवाद कुछ नहीं, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे दूसरे काटेंगे तो 2 3 6 2 5 10। ठीक है, आप लोग पता होना चाहिए कि इधर से भी कटता है, ठीक है। यानी 3 एकम 3 3 8 24 80 हो गया, ठीक है। तो इधर कितना गया 25 25 देखिए x बराबर कितना 80। इधर कितना है ये 5 और गुने कितना 25। समझ में आ रहा है सभी लोग का। देखिए इधर गुणम था इधर भागम था उधर भेजेंगे तो गुणम हो गया, ठीक है। अब गुना करेंगे तो 8 25 40 यानी कितना आ गया 40 1 0 400 गुना कितना 25 25 चौके कितना होता है 100 और 2 को 0 5 10 चक्रा 1000 10,000। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 10,000 10,000। ठीक है, टोटल किक 0 हो गया 4 गुने 5 को दे दिए। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 23वां क्या 20% 20% मतलब 1/5 और गुने कितना 75 बराबर कितना है 225 माइनस कितना x%। अब देखिए परसेंट यहाँ हम लगा दें, चलिए यहाँ लगा देते हैं तो इसको हम लिखेंगे x गुने कितना देखिए 442 है और इसको परसेंट लगाएंगे तो बटा में 100 होगा तो 1 0 से 1 0 कट गया। इसे काटेंगे 2 दूनी 4 2 एकम 2 तो कितना 21/5 तो हम लिखेंगे कितना 21/5 और मैं सभी लोग का 21/5। अब काटेंगे तो 5 से 15 बार में और इधर तो कटेगा नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग 15 बराबर कितना 225 माइनस कितना 21x बटा कितना 5। अब देखिए 15 को इधर लाएंगे और इसको इधर भेजेंगे। आप लोग को तो आता होगा इधर उधर भेजने, ठीक है। जैसे माइनस 21x इधर लाएंगे तो प्लस 21x बटा कितना 5 225 तो 10 के 10 प्लस 15 इधर लाएंगे तो -15 तो कितना हो जाएगा 20x बटा कितना 5 घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0 2 में से 1 गया तो 1 और 2, ठीक है। हम लोग क्रॉस गुना करेंगे या तो डायरेक्ट आप काटिए कैसे 21 से कम 21 और 0 तो x बराबर कितना आ गया x बराबर जब हम क्रॉस गुना करेंगे तो 5 भाग कितना आ गया 50 x बराबर 50 आ गया ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 50, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 75%। 75% मतलब 25 दिया 75 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4 25 का 3 गुना है ना तो 3/4 गुने कितना 480 प्लस x%। अब देखिए परसेंट यहाँ लगा या यहाँ लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक। एक्स इसको कितना लिखेंगे 54/10, ठीक है। और अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे करेंगे, ठीक है, जैसे 603, ठीक। 4 एकम 4 4 दूनी 8 0 कट गया। अब यहाँ कट रहा है कुछ तो 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 से 14 ना 2 5 10 12 36 यानी 360 प्लस 27x बटा कितना 5 बराबर कितना 603। देखिए सॉल्व करना आना चाहिए वक्त कुछ नहीं। अब 360 इधर प्लस में उधर भेजेंगे तो माइनस में तो कितना हो जाएगा 27x बटा कितना 5 बराबर कितना 603 माइनस भेजेंगे तो 360। अब घटाइए 27x बटा 5 बराबर 3 10 में से 6 गया तो 4 5 बचा 5 में से 3 गया तो 2 कितना गया 243, ठीक। अब देखिए 27 से कटेगा तो 3 से कट रहा है तो 3 से हम लोग काट लेते हैं जैसे 3 9 27 8 24 3 एकम 3 9 से कट रहा है 9 एकम 9 9 9 81। अब करेंगे तो क्या x बराबर कितना आ गया 9 बटा यहाँ 5 तो 5 को हम क्रॉस गुना करेंगे तो 9 पीछे कितना आ गया 45 x बराबर 45 ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन, ठीक है। जैसे 10% को कितना लिखेंगे 1/10 गुने कितना 980 माइनस x% उधर भेजेंगे परसेंट को तो x बटा कितना आ जाएगा x गुने 45 बटा कितना 10। यदि इसको और हम डिटेल लिखेंगे तो कितना है रहने देते हैं यानी तो बाद 5%। 5% को फ्रैक्शन में कितना लिखते हैं 1/20 गुने कितना 160। सॉल्व करेंगे इसको 0 से 0 कैंसिल और 5 9 45 5 दूनी 10 0 से 0 2 8 16,
तो इधर कितना आ गया 98 माइनस यहाँ कितना आ गया 9x बटा कितना 2 और बराबर कितना 8। अब देखिए कितना है 98, इधर लाएंगे 8 को तो माइनस में, इधर माइनस में था तो उधर भेजेंगे तो 9x बटा 2, घटाएंगे तो 90 बराबर कितना 9x बटा कितना 2। उतना नहीं करिए ठीक है, 9 कम 9 9 10 90, यानी 2 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा। देखिए नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे लिखिए x बराबर x बटा 2 बराबर कितना 10, 2 इधर भागा में उधर भेजेंगे तो गुना में, यानी 10 दूनी 20, x बराबर 20 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास सभी लोग को समझ में आया होगा ठीक है। भी नहीं समझ में आया तो आपको पहला और दूसरा क्लास देखने की जरूरत है, और फिर भी नहीं समझ में आया तो इसका मतलब है कि आपको टेबल नहीं याद है। कौन टेबल? वो टेबल नहीं, 2 का 2 2 3 4 नहीं, परसेंटेज का टेबल ठीक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में ठीक।